हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम से क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले सॉरी फॉर द डिले। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड सुधीर इज 6 years। द रेशियो बिटवीन देयर एज आफ्टर 4 years विल बी 3:4। व्हाट कैन बी द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर। तो सबसे पहले देखिए, सुधीर और अनिल का जो एज गैप वो 6 ईयर्स है प्रेजेंट एज में। तो यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझना है, दो लोगों के बीच का जो एज गैप होता है वो कांस्टेंट होता है। मान लो आप और मेरे बीच में एज गैप 10 साल है, तो 5 साल के बाद हमारे बीच का जो एज गैप है क्या वो चेंज होगा? देखो, 5 साल में आपका एज भी 5 साल इंक्रीज करेगा, मेरा एज भी 5 साल इंक्रीज करेगा। तो दोनों का एज का जो डिफरेंस 10 साल पहले था अभी भी 10 साल ही रहेगा। तो मतलब दो लोगों का एज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अनिल एंड सुधीर का एज डिफरेंस 6 ईयर्स है, तो 4 साल के बाद इनका डिफरेंस भी 6 साल ही रहेगा। तो देखिए, 4 साल के बाद इनका रेशियो 3:4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सपोज आर एज्यूम कर लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर आर है तो उनका एज क्या होगा, एक हो जाएगा 3R एंड दूसरा हो जाएगा 4R। 3R किसका एज है? देखो, अनिल पहले था तो ये अनिल का है, और 4R सुधीर का है। यहाँ पे एस लिख देता हूं। अब देखो, इन दोनों में एज डिफरेंस कितना है, ये 4R और ये 3R, इन दोनों का डिफरेंस R है। तो ये जो डिफरेंस कितने साल का है, ये डिफरेंस हमारा 6 साल के बराबर है। तो देखो, सिंपली हमें R का वैल्यू 6 मिल गया। अब हम इन दोनों का एज निकाल लेते हैं। तो देखो, हमें क्वेश्चन में कहा प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर, तो हमें सुधीर का एज निकालना है, वो भी प्रेजेंट। तो सुधीर का तो ये वाला पार्ट था 4R, तो 4R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 6 R का वैल्यू दैट इज 24। अब देखो, 24 जो है वो 4 साल आगे का एज है, क्योंकि हमें आफ्टर 4 ईयर्स का रेशियो दिया हुआ है। तो हमें प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से -4 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20। तो देखो, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, सुशील वाज थ्राइस एज ओल्ड एज स्नेहाल 6 years बैक। सुशील विल बी 5/3 times एज ओल्ड एज स्नेहाल 6 years हेंस। हाउ ओल्ड इज स्नेहाल टुडे। तो क्वेश्चन का मतलब है, अगर आप 6 साल पीछे जाओगे तो सुशील का एज स्नेहाल का एज से 3 times होगा। और उसके बाद कहा, अगर आप प्रेजेंट से 6 साल आगे जाओगे तो सुशील का एज स्नेहाल का एज से 5/3 times होगा। तो यही हमारा पूरा क्वेश्चन का मतलब है। और आपसे पूछा है प्रेजेंट एज में स्नेहाल का एज कितना है। तो सबसे पहले देखो, प्रेजेंट में कुछ भी हमें दिया नहीं है, एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं। मान लो ये हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ से 6 साल पीछे हम जाते हैं -6 करके। तो 6 साल पीछे क्या था, सुशील वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज स्नेहाल। तो मान लो स्नेहाल का एज अगर 1 है तो सुशील का क्या होगा, 3 times, मतलब 3। और उसके बाद यहां से फिर से 6 साल आगे जाओ, मतलब +6 में जाओ। तो क्या कहा, सुशील विल बी 5/3 times एज ओल्ड एज स्नेहाल। तो स्नेहाल का एज अगर हम 3 एज्यूम करेंगे तो सुशील का क्या हो जाएगा, 3 × 5/3 दैट इज 5। तो देखो, हमें दो रेशियो मिला, एक 6 साल पहले का और एक 6 साल बाद का, और प्रेजेंट में हमें कुछ नहीं पता। तो यहां से यहां टोटल कितने साल का डिफरेंस है, देखो 12 इयर्स का डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, दो रेशियो का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट का डिफरेंस चेक करेंगे। तो देखो, इन दोनों रेशियो में से लेफ्ट पार्ट में 3 और 5 इनका डिफरेंस 2 है, और राइट पार्ट में 1 और 3 इनका डिफरेंस भी 2 है। तो दोनों का डिफरेंस इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब 2 यूनिट इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, टोटल डिफरेंस 12 इयर्स। तो 1 यूनिट का मतलब 6 साल। अब आपसे पूछा हाउ ओल्ड इज स्नेहाल टुडे। तो देखो, पहले सुशील था उसके बाद स्नेहाल था, तो हमने रेशियो भी वैसे पहले सुशील उसके बाद स्नेहाल का लिया। तो ये जो राइट पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही स्नेहाल का है। तो अब हम इन दोनों रेशियो में से किसी एक रेशियो को लेंगे। मान लो मैंने ये पहले वाला रेशियो लिया 3:1, तो यहाँ पे 1 यूनिट मतलब 6 साल। तो देखो, -6 मतलब 6 साल पहले स्नेहाल का एज क्या था, 6 years।
अभी प्रेजेंट में क्या होगा, इसके साथ 6 ऐड करना पड़ेगा, मतलब +6, दिस इक्वल्स टू 12। तो स्नेहाल का प्रेजेंट एज हो जाएगा ऑप्शन ए 12 ईयर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, ए मैन्स एज इज नाउ 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। इन 15 ईयर्स इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन। द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज। तो क्वेश्चन का मतलब है एक मैन और एक सन है, उन दोनों का जो प्रेजेंट एज रिलेशन है वो 3 टाइम्स है। मतलब सन का एज अगर 1 साल है तो फादर का एज 3 साल है। उसके बाद कहा इन 15 ईयर्स, मतलब अगले 15 साल के बाद इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन, मतलब जो 3 टाइम्स था वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आपसे पूछा प्रेजेंट में सन का एज क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मैन और ये सन। तो सन और मैन का जो प्रेजेंट रिलेशन है वो है 3:1 एंड 15 साल के बाद, मतलब यहां से 15 ईयर्स +15 लिखते हैं, क्या होगा 2:1 डबल हो जाएगा। तो अब देखो हमें 2 रेशियो मिल गया। अब हम लेफ्ट और राइट पार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट में 3 एंड 2 डिफरेंस 1 और राइट में 1 एंड 1 0। तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 एंड 2। अब डिफरेंस चेक करो, देखो 3 एंड 4 1, 1 एंड 2 1, मतलब एक यूनिट हमारा 15 साल के बराबर है। अब देखो हमें पूछा प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो प्रेजेंट में तो सन का एज हमने 1 यूनिट एज्यूम किया था और 1 यूनिट का मतलब 15 साल। तो सन का प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, 1 years ago a man was 7 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. The present age of the man will be. तो क्वेश्चन का मतलब है 1 साल पहले द मैन वॉज 7 टाइम एज ओल्ड हिज सन, मतलब सन का एज से 7 गुना मैन का एज था। और फिर क्या हुआ, नाउ मतलब प्रेजेंट में हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन, मतलब सन का जो प्रेजेंट है उसका स्क्वायर फादर का प्रेजेंट एज है। तो आपसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ द मैन विल बी। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे मैन और यहाँ पे सन, और सन का प्रेजेंट एज हम 1 से एज्यूम करते हैं। तो देखो सन का एज अगर प्रेजेंट में 1 से तो फादर का एज निकालना है। यहाँ पे रिलेशन देखो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज एज। तो फादर का एज क्या है 1 से स्क्वायर है। अब क्या करेंगे हम 1 ईयर एगो, मतलब यहाँ से 1 साल पीछे जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा x -1। समझ में आया, हम 1 साल पीछे गए तो दोनों का एज ही 1 साल करके माइनस हो गया। अब क्वेश्चन में हमें कहा मैन वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, जो कि 1 साल पहले का रिलेशन है। तो सन का एज का जो 7 टाइम वो मैन का एज से इक्वल है। तो हमें देखो एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -1 को हम फॉर्मूले के आकार में लिख सकते हैं। ये हमारा a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x + 1 इंटू x -1 दिस इक्वल्स टू x -1 इंटू 7। ठीक है, अब देखो यहां से x -1 और x -1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x -1 को कैंसिल करने का एक शर्त है, x -1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x -1 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, मतलब x -1 कैंसिल आउट आप तभी कर पाएंगे अगर x का वैल्यू 1 नहीं है। अब जरा आप यहां पे देखो सन का एज 1 है और फादर का एज x स्क्वायर है। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो सन का एज क्या होगा 1 और फादर का एज क्या होगा 1 स्क्वायर, मतलब वो भी 1। तो फादर और सन दोनों का एज ही 1 साल है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। फादर का एज ज्यादा होना चाहिए सन से, तो मतलब x का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इसी वजह से x -1 को हमने कैंसिल आउट किया। तो हमें यहां से क्या मिल जाता है x + 1 इक्वल्स टू 7, दैट इज x इक्वल्स टू 6। तो मतलब सन का प्रेजेंट एज 6 साल है। हमसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, तो मैन का क्या होगा इसका स्क्वायर प्रेजेंट में, मतलब 6 स्क्वायर दैट इज 36। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, x is 36 years old and y is 16 years old. In how many years
विल एक्स बी ट्वाइस एज ओल्ड एज वाई। तो क्वेश्चन का मतलब है एक्स का एज अभी 36 साल है और वाई का एज 16 साल है। कितने सालों के बाद एक्स क्या होगा, वाई का डबल एज होल्डर होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, तो एक्स हमारा 36 है और वाई 16 है। अब सपोज कि यहां से ए ईयर्स, ठीक है, ए साल के बाद इन दोनों का एज का रिलेशन 2:1, मतलब एक्स का एज वाई का डबल होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया है। तो ए साल के बाद इन दोनों का एज क्या होगा, एक्स का हो जाएगा 36 प्लस ए और वाई का हो जाएगा 16 प्लस ए। तो अब हम ये दूसरे लाइन का रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक्स का एज क्या होगा, वाई का डबल। तो हमें सिंपली एक इक्वेशन मिलेगा 36 प्लस ए इक्वल्स टू वाई का एज 16 प्लस ए इंटू 2, वाई का एज का डबल एक्स के साथ इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर लिखते हैं 36 प्लस ए इक्वल्स टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 32 प्लस 2a। अब यहाँ पे a, यहाँ पे 2a मतलब a, और यहाँ पे 32, यहाँ पे 36 मतलब 4, तो बीच में इक्वल। तो देखो a का वैल्यू हमारा 4 आ गया। हमसे क्या पूछा, कितने साल के बाद ये डबल वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो a हमने एज्यूम किया था, उसका वैल्यू 4 है, तो मतलब 4 साल, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोडक्ट ऑफ रामूस एज 5 years ago with his age 7 years later is 28. रामूस प्रेजेंट एज इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रामू एक पर्सन है, उसका 5 साल पहले कुछ एज था और 7 साल के बाद भी कुछ एज होगा, और इन दोनों एज का जो प्रोडक्ट वो 28 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रामू लिख लेता हूं और उसका जो प्रेजेंट एज उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो 5 साल पहले क्या था, एक्स -5 था, और 7 साल के बाद क्या होगा, एक्स +7 होगा। अब क्वेश्चन में हमें कहा ये वाला और ये वाला जो एज है इन दोनों का प्रोडक्ट, देखो एज ऑफ 5 years ago विथ हिज एज 7 years later, और प्रोडक्ट क्या है 28 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 28 है। तो हम लिख लेते हैं x -5 इंटू एक्स +7 इक्वल्स टू 28। तो अब देखो हमें x का इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद मिडिल टर्म करके दोनों का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, तब जाके आपको वैल्यू आएगा। लेकिन एक आसान तरीका है, ये जो ऑप्शन है इसे चेक करो, क्योंकि इन ऑप्शन में से एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 28 आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शंस चेक करेंगे। सबसे पहले देखो 4, देखो यहां पे बिठाओगे तो -1 और यहां पे बिठाओगे तो 11, तो देखो माइनस में वैल्यू आ रहा है जो कि 28 के साथ इक्वल नहीं होता, तो ऑप्शन 4 तो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद 6 ऑप्शन बी, तो 6 पुट करो, देखो 6 + 7 13, तो देखो 13 का कोई भी इंटीजर मल्टीपल 28 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। उसके बाद 7 यहां पे डालो, देखो 7 + 7 14, ये हो सकता है, 14 × 2 28 होता है, तो एक मल्टीपल हो सकता है। तो यहां पे पुट करो, देखो 7 - 5 2, तो देखो 7 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। फिर भी हम 8 को एक बार चेक करते हैं, ऑप्शन डी, तो 8 पुट करो, देखो 8 + 7 मतलब 15, तो 15 का भी कोई भी इंटीजर मल्टीपल 28 नहीं हो सकता, तो देखो ऑप्शन सी मतलब 7x का वैल्यू होगा तभी सेटिस्फाई होगा। तो रामूस का प्रेजेंट एज 7 साल, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।